महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आयोग कक्ष का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली के शास्त्री भवन में महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया गया। ये एक अपने आप में एक अनूठी पहल है जो पहली बार महिलाओं की फिटनेस और वेलनेस को ध्यान में रख करके स्टार्ट किया गया है महिला और कल्याण विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में जारी हुरून इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर है वो है आदित्य पलीचा और कैलेब वोहरा। उन दोनों को जो है हुरून इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में शामिल किया गया है। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड का जो निवेश उत्सव हुआ था उसका आपको आयोजन रुद्रपुर में किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रुद्रपुर। किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय और वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। इन्होंने नोएडा में IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। तो IIMUN भारत का अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र एकीकरण आंदोलन, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें किशोरों में भारतीय तरीकों से वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। और ये जो किया गया है नोएडा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपको बी, नोएडा। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर है वो जर्मनी में आयोजित हुआ है। 2025 का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हुआ है भारत में, जहां तैराक श्री हरि नटराज और बी बेनेडिक्सन रोहित ने अपने अपने स्पर्धाओं में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। यह एक तैराकी में भारत का एक उपलब्धि है यहाँ पे। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, जो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को स्मरण किया जा सके। इस दिन केवल एक खेल की वर्षगांठ नहीं बल्कि राजनीतिक सोच और अनुशासन और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक माना जाता है इसको। हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो G20 की जो वित्त मंत्री और बैंक के गवर्नर होते हैं, इसकी बैठक आपको दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है डरबन में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा जो भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं। हाल में ही किस राज्य ने पहली भारतीय ओपन एथलीट्स मीट की मेजबानी की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार के पटना में स्पोर्ट क्लब है, उसमें इसकी पहली बार मेजबानी की गई है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वाइंडिंग स्पोर्ट वेल्स INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया? तो भारतीय नौसेना का विशाखापट्टनम में है ये। तो विशाखापट्टनम इसका करेक्ट आंसर है। में किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने TRF जो पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ा हुआ आतंकवादी संगठन है उसको विदेशी आतंकवादी घोषित किया है। ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो पुरातत्व विभाग का ये होता है, सर्वेक्षण होता है, इसके आधार पर मिजोरम में स्थित है। ये मिजोरम इसका करेक्ट आंसर है आपको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। हाल ही में 2 दिवसीय युवा आध्यात्म शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो जो ये कंप्लीट आपके शिखर सम्मेलन हुई है वाराणसी में इसका सम्मेलन हुआ है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर है वो है दुबई। अगर इसके हम डिटेल की बात करें तो भारत ने एक बार फिर विज्ञान शिक्षा में अपनी मजबूत नींव का प्रदर्शन करते हुए दुबई और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित, इसका दोनों में आयोजित हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ दुबई दिया है, इसलिए अपन ने दुबई को इसको सेलेक्ट किया है। ये दोनों में आयोजित हुआ है 57वें रसायन ओलंपियाड 2025 में 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीत करके वैश्विक स्तर पर अपना 6वां स्थान हासिल किया।